हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष माता धूमावती साधना का अनुभव लेकर के आए हैं। साधक अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए हम साधक के नाम को प्रकाशित नहीं करेंगे। दो साधक जो कि आपस में मित्र हैं, उन्होंने मिलकर के साधना की है। हम उन दोनों साधकों का अनुभव को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए, ये अनुभव जानने से पूर्व हम माता धूमावती के बारे में कुछ परिचय प्राप्त कर लेते हैं। माता धूमावती सप्तम महाविद्या है। इनकी साधना करने से साधक गरीबी, दुख, पूर्व जन्मों के पापों से तथा रोगों, शत्रु बाधा, ग्रह बाधा, भूत प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है तथा साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। 10 महाविद्याओं में भगवती धूमावती का 7वां स्थान है। अन्य महाविद्याओं के समान ही ये महाविद्या भी अपने साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली है। 10 महाविद्याओं में इनका सप्तम स्थान होने का सप्तमी भी कहा जाता है। और ये माता महाविद्या धूमावती को केतु ग्रह की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। केतु मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है। माता धूमावती की साधना से ही साधक को मोक्ष प्राप्त होता है। और संसार में जो भी दुख है, वो दुख के जो 4 देवता हैं, वो रुद्र, यम, वरुण और निर्यति हैं। यह देवता भी माता धूमावती के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। माता धूमावती की साधना करने से इन देवताओं के द्वारा प्राप्त दुखों का शमन होता है। साधक आत्मवान, तपोनिष्ठ, सर्वगुण संपन्न तथा उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो जो भी इस साधना को करता है वो दिव्य से दिव्यतर होता चला जाता है। माता धूमावती साधना बहुत ही अलौकिक साधना है। इस साधना को करने की सामर्थ्य बहुत ही कम लोगों में होती है। इसलिए माता धूमावती के जो साधक हैं बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और इनकी साधना सभी नहीं कर सकती। इसलिए हम माता धूमावती के बारे में अब सबको बताने जा रहे हैं। आइए अब साधकों का अनुभव जानते हैं। जब उन 2 साधकों ने साधना प्रारंभ की तो शुरू में जब मंत्रों का जाप आरंभ किया, 2021 नवरात्रि से उन्होंने साधना को आरंभ किया था। तो जैसे ही साधना आरंभ किया, धीरे धीरे जब करते गए, जब करने के पश्चात उनके अंदर क्रोध बढ़ने लगा। कुछ समय पश्चात क्रोध बढ़ने लगा तो जब उन्होंने अपने गुरु से संपर्क किया तो उनको ये पता चला कि ये क्रोध नहीं है बल्कि ऊर्जा है। और इस ऊर्जा को हम धीरे धीरे एकाग्रता से अपने आत्म संयम के द्वारा जैसे ही धारण कर लेंगे और ये ऊर्जा आत्मा को प्राप्त हो जाएगी, वैसे साधना में और प्रखरता प्राप्त होगी। तो जो साधक हैं उन साधकों ने एक अपने उच्च लेवल के साधक से संपर्क किया और उनसे मार्गदर्शन लिया। तो उन्होंने यही सलाह दी कि आप कम से कम बातें करें और लोगों से संपर्क में ना रहें, जिससे आप क्रोध को नियंत्रित कर पाएंगे। और जो 2 साधक ने साधना की थी उन्होंने ऐसा ही किया और धीरे धीरे क्रोध को नियंत्रित कर लिया। फिर बाद में वो हमेशा भूख लगी रहती थी। ऐसा लगता था कि खाना खाने के पश्चात भी भूख शांत नहीं हो रही है। भोजन करने के पश्चात भूख शांत नहीं हो रही थी, हमेशा भूख लगी रहती थी। और शरीर के अंदर ऊर्जा का अपार वेग होता था। ऐसा लगता था संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कि इस साधना को करने के पश्चात असंभव हो। धीरे धीरे साधना आगे बढ़ती गई। जैसे ही जब की संख्या 55,000 के आसपास पहुंची, वैसे ही स्वप्न में माता के दर्शन होने लगे। माता एक रथ पर दिखाई देती थी और साधक भी उन्हीं के साथ दिखाई देता था। हमेशा ये आभास साधक को होने लगा कि माता सदा उनके साथ ही है। और जैसे ही साधक ने अपने घर में ही साधना आरंभ की थी, जैसे ही साधक ने साधना आरंभ की तो उनके घर वाले इसी काम से दूर चले गए और वो अकेले घर में रहते थे और उनको एक टाइम का ही खाना प्राप्त हो पाता था। एक टाइम ही भोजन करते थे वो और साधना में लगे रहे। माता दिखाई देती थी और बहुत सारे अनुभव घटित हुए। जो दूसरे साधक थे उनके साथ भी एक अलग अनुभव घटित हुआ। उन्होंने जब साधना स्टार्ट की तो साथ में हवन भी करते थे और जप भी करते थे। तो जब जैसे ही वो साधक ने जैसे ही हवन किया तो हवन के दौरान उनको ये दिखाई दिया स्वप्न में कि एक गौरी नाम की कोई एक लड़की है और वो बोल रही है कि
आप भी खाना खाओ तभी मैं खाना खाऊंगी। ऐसा उनको स्वप्न में अनुभव प्राप्त हुआ। और तब फिर साधक ने बोला ठीक है मैं भी खाता हूँ, आप खाओ। तो साधक ने भी खाना खाया और फिर माता जो गौरी एक बच्ची के रूप में आई थी, उन्होंने भी भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। दोनों ने खाना खाए। तो इस सपने के बाद साधक जब दूसरे दिन सो करके उठा तो दूसरे दिन से साधक की भूख बढ़ गई। साधक जो 2 टाइम खाना खाता था 4 टाइम खाना खाने लगा और ज्यादा खाना खाने लगा। उसके बाद उसको हमेशा भूख लगी रहती थी और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा रहता था। और माता की साधना करने के कारण साधक के चेहरे पर कुछ परिवर्तन हुए। ऐसा लगता था मानो किसी ने चेहरे को आग से झुलस दिया हो। लोग बोलने लगे कि आपका चेहरा झुलसा झुलसा दिख रहा है। तो साधक ने इस पे गौर करना शुरू किया। जब साधक ने शीशे में अपने मुखाकृति को देखी तो ऐसा लगता था जैसे किसी को आग में जला दिया जाए तो उससे जो धब्बे पड़ते हैं वैसे धब्बे चेहरे पे दिखाई देने लगे थे। स्पष्ट जला जला सा चेहरा लगने लगा था। माता ने अपना स्वरूप साधक को दे दिया था। इस बात का संकेत था कि साधक की जो साधना है सिद्ध हो रही है। और साधक को कुछ सपने भी दिखाई दिए। सपने में साधक देखता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। माता ने स्वप्न में आकर के साधक को 3 मंत्र बताए और बोला कि ये 3 मंत्र से एक अस्त्र संपादित होगा। ये अस्त्र जब तक आपके पास रहेगा तब तक आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक प्रयोग नहीं हो सकता। और वो अस्त्र को प्रकट करने के 3 मंत्र माता ने साधक को 3 बार पाठ कराए। पाठ करा करके माता अंतर्ध्यान हो गई। और जब से साधक ने इस 3 अस्त्र के मंत्रों को पढ़ लिया तब से साधक के ऊपर कोई भी तांत्रिक प्रयोग नहीं हो पाता और साधक सभी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों से सुरक्षित हैं। साधना के दौरान ऐसे ऐसे बहुत सारे दिव्य अनुभव होने लगे। और साधक जो एक साधक थे उनको राम की भक्ति में बड़ा रस मिलने लगा। जैसे लगता था कि राम नाम ही सत्य है और उसमें प्रीति बढ़ गई। वो इन साधना के दौरान रामायण का भी पाठ करने लगे। दूसरे साधक थे उनके अंदर कृष्ण की भक्ति बढ़ गई क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे और जो दूसरे साधक थे वो राम के भक्त थे। तो जो उनकी पूर्व जन्म की भक्ति थी वो राम की भक्ति थी और जो दूसरे साधक थे उनकी कृष्ण की भक्ति थी। इसलिए जो पूर्व जन्मकृत दोष नष्ट होने के कारण राम और कृष्ण की भक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे साधना संपन्न करके साधक ने 3 लाख के आसपास मंत्रों का अनुष्ठान किया और फिर साधना को बंद किया। जब साधना बंद किया तो साधक को एक स्वप्न दिखाई दिया कि माता जो है जा रही है उसके घर से और बहुत ही करुणामय भावुक होकर के जा रही है। तो साधक भी रोने लगा। उसके आंखों में आंसू आने लगे। माता का करुणामय स्वरूप, बहुत ही माता का प्रेम प्राप्त हुआ साधना के दौरान। और साधना के दौरान बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति हुई और साधक के जीवन में जो भी अस्थिरता थी, जो भी नकारात्मकता थी, समाप्त हो गई माता के आशीर्वाद से। तो ये था साधकों का माता धूमावती साधना का अनुभव। और साधना जब खत्म हो गई उसके बाद इस साधना के प्रभाव से हमने उन साधकों ने कई लोगों के तंत्र प्रयोग भी काटे और हमेशा माता उनको साथ में दिखाई देती थी और माता की कृपा बनी रहती थी हमेशा। तो मित्रों, हमारी ये द्वारा प्रस्तुत ये साधकों का जो साधना अनुभव है, इससे आपको जो भी अनुभव हमने शेयर किए हैं वो सत्य हैं और साधक को यही घटित हुआ था। बाकी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनका हम यहाँ पे वर्णन नहीं कर सकते। तो हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय माँ धूमावती, जय माँ गायत्री।